हेलो दोस्तों, यूट्यूब आदित्य जीके क्लासेस में स्वागत है। मैं अनिल कुमार पांडे आपके लिए जीके का एक छोटा सा वीडियो प्रतिदिन लेकर आता हूं। आज 17 जनवरी को एक महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं और इस वीडियो में बहुत सारे महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आपकी तैयारी के लिए काफी लाभप्रद हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो को जरूर से देखेंगे। यदि पसंद आता है तो शेयर भी करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट्स तो बहुत ही जरूरी है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और बिल्कुल आप बोर्ड पे देख रहे होंगे भारतीय सेना दिवस। भारतीय सेना दिवस अभी बीते दिनों 15 जनवरी को हम लोग मनाएं। यह 15 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी तिथि को सन 1949 में फील्ड मास्टर के करियप्पा भारतीय सेना का कमान को संभाले थे, इसलिए उस तिथि को भारतीय सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये जनरल करियप्पा जनरल फ्रांसिस बूचर से भारतीय सेना की जिम्मेदारी ली थी और ये जो है बूचर 1949 में अंतिम ब्रिटिश कमांडर इन चीफ थे। बहुत बार ये प्रश्न पूछे गए हैं। और चलिए एक महत्वपूर्ण तथ्य कि अभी जो बीते दिनों 15 जनवरी को जो मनाया गया यह भारतीय सेना दिवस, यह हमारा 74वां, बिल्कुल 74वां सेना दिवस मनाया गया है। ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए मैं बार बार 74वां पे जोड़ दिया, बनाया गया है। और अभी इसी सेना दिवस पर है सो हमारे भारतीय सैनिकों की जो वर्दी को परिवर्तित कर उसका रंग बदला गया है, उसके जो डिजाइन होते हैं वो सब बदले गए हैं। तो उसको आप जरूर से वर्दी को देखने का प्रयास करिएगा, आपको समझ में आएगा कि ये वर्दी के रंग क्यों बदले जाते हैं, इसके पीछे क्या कारण है, या वर्दी का जो है सो परिवर्तन क्यों किया गया। तो ये सभी चीज आपको है सो एक अलग वीडियो में भी मैं बताऊंगा। और अब जैसा कि आप जानते होंगे कि चीन जो है अभी सेना के दृष्टिकोण से प्रथम स्थान पे है और हमारा भारत जो है सैनिक दृष्टिकोण से दूसरे स्थान पर है। तो यह भी बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए बनेंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक नजर में हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। बोर्ड पे देखेंगे एक नजर जो हमारा प्रतिदिन का यह महत्वपूर्ण एक टॉपिक होता है, इसी पर हम आगे विश्लेषण भी करते हैं। तो यह एक नजर में पहला टॉपिक है हमारा इसरो के नए अध्यक्ष एस सोमनाथ बने। बिल्कुल दोस्तों, दूसरा हमारा बिंदु है वह है प्रधानमंत्री सुरक्षा चूक की जांच के लिए इंदु मल्होत्रा समिति बनी। तीसरा है महान कथक सम्राट पंडित बिरजू महाराज का निधन। और चौथा है वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021। और पांचवा है नाओमी ओसाका बनी 2021 की सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ी। तो हम लोग ये आगे बढ़ते हैं और इन सभी टॉपिक पर हम लोग है सो विशेष नजर डालेंगे। और सबसे पहला हमारा टॉपिक है, बिल्कुल बोर्ड पर देखेंगे, इसरो के नए अध्यक्ष। बिल्कुल दोस्तों, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के नए अध्यक्ष बने हैं। शुक्रवार को उनके द्वारा है सो पदभार ग्रहण किया गया। और इससे पहले जो अध्यक्ष थे वो के सिवन थे, जिनसे ये जो हमारे डॉक्टर एस सोमनाथ ने पदभार ग्रहण किया। यहां पर मैं बताता चलूं कि एस सोमनाथ विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के निदेशक और इसरो के प्रमुख वैज्ञानिक थे और एक आपको प्रख्यात रॉकेट वैज्ञानिक भी हैं। और बहुत सारे ऐसे जो हमारे रॉकेट से जुड़े हुए कार्यक्रम हैं उसमें इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जिसमें आप देख सकते हैं कि इन्होंने PSLV और GSLV Mk3 के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर जब आगे बढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा हम लोग इसरो के विषय में भी जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये जो है सो इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है। बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं कि इसरो का मुख्यालय कहाँ है। तो इसरो का मुख्यालय आपको बेंगलुरु में है और यह बड़ा महत्वपूर्ण है। मुख्यालय बेंगलुरु कहाँ है आपको? तो बेंगलुरु जो है सो कर्नाटक में है। और आप जैसा कि जानते हैं कि बेंगलोर का आपको यह परिवर्तित नाम है सो बेंगलुरु है, तो ये कर्नाटक में है। और ऐसे प्रश्न बहुत बार पूछे जाएंगे। एक और प्रश्न यहां पर बनते हैं कि इसरो की स्थापना कब हुई थी? इसरो की स्थापना, तो यह स्थापना आपको इसरो की स्थापना आपको 1969 में, बिल्कुल दोस्तों 1969 में 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसके साथ और भी प्रश्न बनते हैं यहाँ पर, जो कि है सो इसके मुख्य कार्य क्या है? तो यह है सो भारत के लिए अंतरिक्ष संबंधी तकनीक उपलब्ध कराता है। आप जैसा कि जानते हैं इसरो, और इसके संस्थापक कौन थे? तो विक्रम साराभाई, संस्थापक इसके विक्रम साराभाई थे। तो ऐसे प्रश्न आपको बहुत बनते हैं और यहां पर आपको विक्रम साराभाई और इससे संदर्भ में मैं
आपके लिए एक अलग वीडियो बनाकर लाऊंगा जो बड़े ही महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि इसरो से जुड़े हुए बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हम इसको लेकर आएंगे। और चलिए हमारा जो है सो दूसरा, जो कि आपको है सो इसरो के अतिरिक्त हम लोग का सेकंड टॉपिक है, प्रधानमंत्री सुरक्षा चूक की जांच के लिए इंदु मल्होत्रा समिति बनी। यहां पर हम बताना चाहेंगे कि 5 तारीख को पंजाब के दौरे पर प्रधानमंत्री जी वहां गए थे फिरोजपुर, और फिरोजपुर में ही आपको है सो एक रैली को संबोधित करने के लिए जा रहे थे। रास्ते में प्रदर्शनकारी जाम लगाकर उनके काफिले को रोका था, जिसके वजह से फ्लाईओवर पर उनके काफिले जो है 15 से 20 मिनट के लिए रुकना पड़ा था काफिला को। और यह एक प्रधानमंत्री जैसे व्यक्ति के लिए कहीं नहीं कि सुरक्षा के मामले में बहुत बड़ी अनदेखी की गई। इस पर सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेते हुए आपको है सो एक कमेटी बनाई सुप्रीम कोर्ट। यहां पर 5 सदस्यीय कमेटी है, जिसके अध्यक्ष रिटायर्ड उच्चतम न्यायालय के जज इंदु मल्होत्रा को बनाया गया है। इनके अतिरिक्त 4 अन्य सदस्य भी इसमें हैं। तो यह आपको प्रश्न इधर के दिनों में काफी महत्वपूर्ण बनेंगे कि ये जो है सो चूक मामले हुई प्रधानमंत्री की सुरक्षा में, इसके अध्यक्ष कौन है? तो बिल्कुल इंदु मल्होत्रा। स्थान यह भी हो सकता है कि यह सुरक्षा चूक किस राज्य में हुई या किस जिले में हुई, तो फिरोजपुर पंजाब में। चलिए हम लोग अगले टॉपिक को बढ़ते हैं, और बड़ा ही महत्वपूर्ण आज का यह टॉपिक है, क्योंकि ये कथक सम्राट पंडित बिरजू महाराज का आज निधन हो गया, और बड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति हमारे बीच से चले गए, एक हमारे भारत के धरोहर थे। तो यह टॉपिक में आप देख सकते हैं कि प्रसिद्ध कथक नर्तक बिरजू महाराज 83 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। और ये केवल एक कथक नर्तक ही नहीं थे, इसके अतिरिक्त गुरु थे, कोरियोग्राफर थे, गायक थे, कंपोजर भी थे, और साथ साथ में ताल जो है हाथों से बजाए जाते हैं, ताल वाद्य भी बजाते थे, कविता भी लिखते थे और चित्रकारी भी करते थे। तो बड़े ही हमारे भारत के लिए एक बड़े बहुत विद्वान व्यक्ति, धरोहर हमारे, वो हम लोगों के बीच से गुजर गए। बिल्कुल बहुत काफी दुख है हमें। और इनको 1983 में पद्म विभूषण और 1912 में ये फिल्म विश्व रूपम के लिए कोरियोग्राफी के लिए इनको राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। और इनका एक्चुअली वास्तविक नाम आपको बिरजू महाराज का था क्या? बृजमोहन मिश्रा। तो बड़े इंपॉर्टेंट आपको यह टॉपिक अभी के लिए बन रहा है। और चलिए हम लोग आते हैं, चौथा हमारा महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वह है वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021। बिल्कुल दोस्तों, बड़े ही महत्वपूर्ण टॉपिक और परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो ये प्रत्येक 2 वर्ष पर आपको जो है सो यह रिपोर्ट जारी किया जाता है, और 2 वर्षों पर यह जो है सो हमारे यहाँ वृक्षों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई या कितनी कमी हुई, इन सभी पर नजर डाला जाता है। क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि जो पर्यावरण के दृष्टिकोण से कम 33% हमारे यहाँ वन आच्छादित क्षेत्र होने चाहिए भारत को देखते हुए, और यह हमारा लक्ष्य भी है, लेकिन दुर्भाग्य से हम लोग उसके करीब तक अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं। और वैसे इस वर्ष है सो इन 2 वर्षों में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन हम लोग वहां तक नहीं पहुंच पाए हैं। तो आप जैसा कि बोर्ड पर देख रहे होंगे, पिछले 2 वर्षों में वन और वृक्षों के से भरे क्षेत्र में 2261 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से आज भी है सो मध्य प्रदेश है, यह प्रथम स्थान पे यह राज्य है। और अगर हम बात करें बढ़ोतरी की, केवल ये बीते 2 वर्ष में जो बढ़ोतरी हुई है, तो उसमें आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक बढ़ोतरी हुई है। और वर्तमान में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का जो लक्ष्य हमारा 33% है, वहां तक तो हम लोग नहीं पहुंच पाए हैं। लेकिन इन 2 वर्षों में थोड़े हम लोग अपेक्षाकृत 2019 की तुलना में थोड़े बढ़े हैं आगे। हमारा भौगोलिक क्षेत्रफल में वनों का प्रतिशत बढ़ा है, जहां पर आप देख सकते हैं कि 24.62% वर्तमान में हो गया, जबकि अगर हम लोग 2019 के आंकड़ा को देखेंगे तो वहां पर 24.56 ही वहां पे आपको वनों का प्रतिशत था। चलिए अगले क्वेश्चन टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, और अगला टॉपिक है हमारा टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका। बिल्कुल जापान की यह टेनिस खिलाड़ी हैं, और फोर्ब्स द्वारा जारी सूची के अनुसार जापान की टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका वर्ष 2021 की सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ियों में शीर्ष पर यह रही हैं। द्वितीय स्थान पे आप देख सकते हैं कि अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी जो हैं
वह सेरेना विलियम्स और तृतीय स्थान पर उनकी बहन ही है, अमेरिका की ही वीनस विलियम्स रही हैं। तो इस संदर्भ में टेनिस से जुड़ा हुआ, चूंकि ग्रैंड स्लैम इसका प्रतियोगिता जो कि आपको ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, अमेरिकन, विंबलडन यह नाम करके आते हैं, इन पर हम एक वीडियो आज ही आपको संध्याकालीन लेकर आते हैं। तो चलिए ये वीडियो आपको कैसा लगा, आपके कमेंट्स चाहिए और सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी इससे जुड़े हुए लेकर मैं आऊंगा। मिलते हैं संध्या काल में आपको एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद, गुड डे।